नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आइए कहानी सुनते हैं। काशी जी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था प्रताप मुकुट। उनका वज्र मुकुट नाम का एक बेटा भी था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गया। वन में घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके तालाब में पानी में बहुत सुंदर कमल खिले हुए थे और हंस किलोल कर रहे थे। तालाब के किनारों पर बहुत घने पेड़ थे जिन पर तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे, कलरव कर रहे थे। दोनों ही मित्र, दोनों ही दोस्त उस तालाब के पास रुक गए और तालाब के पानी में हाथ पैर मुंह धोकर बैठ गए। वहां पास में ही ऊपर पहाड़ पर एक मंदिर था। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। जब वह दोनों दोस्त मंदिर में भगवान के दर्शन करके बाहर आए तो क्या देखते हैं कि तालाब के किनारे पर एक राजकुमारी अपनी सखियों के साथ स्नान करने आई हुई है। दीवान का लड़का तो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और राजकुमार से रहा न गया। वह राजकुमार उस तालाब की ओर चला गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखते ही रही। फिर उसने क्या किया कि जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला, अपने कान से लगाया और दांत से कुतरा और पैर के नीचे दबा दिया और फिर छाती से लगा लिया। अपनी सखियों के साथ वह फिर उस तालाब के पास से चली गई। उस राजकुमारी के जाने पर राजकुमार बहुत दुखी हुआ और निराश होकर वह अपने दोस्त के पास आया। उस दीवान के लड़के के पास आया और दीवान के लड़के को सारी बातें बता दी और बोला, दोस्त, मैं इस राजकुमारी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे यह राजकुमारी चाहिए, पर मुझे न तो उसका नाम ही पता है और ना ही उसका घर ठिकाना ही पता है। वह राजकुमारी मुझे कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, हे राजकुमार, आप इतना मत घबराइए, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने दीवान के लड़के से पूछा, दोस्त, कैसे क्या कुछ बता गई है? वह दीवान का लड़का बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर जैसे ही कानों से लगाया तो उसने यह बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ और दांत से जब कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बाट राजा की बेटी हूँ और पाँव से दबाने का अर्थ यह हुआ कि मेरा नाम पद्यावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बसे हो और तुमसे मुझे बहुत प्यार हो गया है। इतना यह
सुनना ही था कि राजकुमार खुशी के मारे फूल गया और वह दीवान के बेटे से बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो दोस्त। दोनों दोस्त वहाँ से चल पड़े और घूमते फिरते सैर करते हुए दोनों कई दिन बाद उस शहर में जा पहुँचे। राजा के महलों के पास जा पहुँच गए तो एक बुढ़िया वहाँ पर अपने दरवाजे पर बैठी हुई चरखा काट रही थी। उस बुढ़िया के पास जाकर दोनों घोड़ों से उतरकर उस बुढ़िया माँ से बोले, हे माँ, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, क्या आप हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दोगी? उनकी ये प्यार भरी बातें सुनकर और उनकी शकल सूरत देखकर बुढ़िया माँ के मन में ममता भर आई और वह बुढ़िया माँ बोली, बेटा, तुम्हारा ही तो घर है, जब तक तुम्हारा जी करे तब तक रहो। और दोनों दोस्त वहाँ पर बुढ़िया माँ के घर पर ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, हे माँ, तुम क्या करती हो और तुम्हारे घर में कौन कौन परिवार में रहता है और तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? बुढ़िया माँ ने जवाब दिया, बेटा, मेरा लड़का राजा के घर नौकरी में है और मैं राजा की बेटी पद्यावती की नौकरानी थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ क्योंकि मुझसे काम नहीं बनता। राजा मुझे खाने पीने को देता रहता है। दिन में एक बार मैं राजकुमारी को देखने के लिए महल में जरूर जाती हूँ। वह राजकुमार बुढ़िया माँ से बोला, हे माँ, तुम ये कुछ धन रख लो। और राजकुमार ने उस बुढ़िया को कुछ धन दे दिया और कहा, माँ, कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से यह कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह यहाँ आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया माँ राजमहल में गई तो उसने राजकुमार का वह संदेशा भी उस राजकुमारी को दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, जा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया माँ ने घर आकर सब हाल उस राजकुमार को बता दिया। राजकुमार यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, उस दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, आप चिंता मत करिए, घबराइए मत, उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। राजकुमारी ने अपनी 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में भरकर मारी हैं। इससे उसका मतलब यह हुआ कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं और उसके चांदनी के बीत जाने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। फिर 10 दिन के बाद बुढ़िया माँ फिर से राजकुमारी के राजमहल में गई और राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने राजकुमार और उस दीवान के बेटे को आकर सारी बातें बता दी। राजकुमार शोक से बहुत ही दुखी हो गया था और व्याकुल इतना कि उससे रहा नहीं जा रहा था। परंतु दीवान के बेटे ने उस राजकुमार को समझाया, इसमें तुम हैरान क्यों हो रहे हो, इसमें हैरान होने की बात ही क्या है। उसने कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, अभी 3 दिन रुको, फिर आती हूँ। 3 दिन बीतने के बाद बुढ़िया माँ फिर से राजमहल पहुँची और इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया।
उसने घर आकर राजकुमार को फिर से सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर दीवान का लड़का बोला, दोस्त, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह से बुलाया है। राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा और समय आने पर उसने बुढ़िया माँ की पोशाक पहन ली, इत्र लगाया, हथियार बांध लिए। दोपहर रात बीतने पर वह राजमहल में जा पहुंचा और खिड़की में से अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां उसके इंतजार में थी और तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। राजमहल के अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गई। एक से एक बढ़कर चीजें वहां रखी हुई थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ में रहे। जैसे ही दिन निकलने को आया तो उसने राजकुमार को छिपा दिया। रात को फिर से बाहर निकाल लेती, दिन को छिपा देती। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने दोस्त की याद आ गई और उसे बहुत चिंता हुई कि पता नहीं उसके दोस्त का क्या हुआ होगा और वह क्या कर रहा होगा। राजकुमारी राजकुमार को उदास देखकर उसका कारण पूछने लगी तो राजकुमार बोला, एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत चतुर भी है और होशियार भी है। उसकी होशियारी से ही मुझे तुम मिली हो। राजकुमारी बोली, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर अपने हाथों से तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने दोस्त के पास पहुँच गया। वे महीने भर से नहीं मिले थे, इसलिए राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने अब तुम्हारी ही चतुराई से सारी बातें बता दी हैं। मैंने बताया तुम कितने होशियार हो, कितने चतुर हो और तुम्हारी ही होशियारी से आज मुझे तुम मिली हो, तभी तो यह भोजन तुम्हारे लिए बनाकर राजकुमारी ने भिजवाया है। राजकुमार की बातें सुनकर दीवान का लड़का बहुत ही चिंता में पड़ गया और राजकुमार से बोला, राजकुमार, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर मेरे लिए भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाया और कुत्ता खड़ा था, कुत्ते के आगे डाल दिया। जैसे ही कुत्ते ने वह लड्डू खाया, कुत्ता लड्डू खाते ही मर गया। राजकुमार ने जब यह देखा तो राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, जब उसने तुम्हें जहर दिया है तो मुझे भी दे सकती है। अब मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं राजकुमार, अब इसका उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे अपने घर ले चले। आज रात को तुम वहां पर जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने जैसा दीवान के बेटे ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया और उसके आने पर दीवान का बेटा बोला, उसको चलो साथ चलते हैं। योगी का भेष बनाकर वह मरघट में शमशान घाट में जा बैठा और राजकुमार से बोला, तुम ये गहने जेवरात लेकर बाजार में बेच कर आओ। अगर कोई तुम्हें पकड़े तो यह बोल देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास लेके आना। राजकुमार गहने लेकर उस शहर में गया और महल के पास एक सुनार को उन्होंने वे जेवर दिखाए। देखते ही सुनार ने सारे गहने पहचान लिए और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने
बोला कि यह मेरे गुरु ने मुझे सारे जेवर दिए हैं, और गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने उसके गुरु से पूछा, योगी महाराज, आपको ये गहने कहाँ से मिले हैं? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि वहाँ पर डाकिनी आ गई। मैंने उसके सभी गहने उतार लिए और उसकी बाई जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा अपने महल में गया और उसने अपनी रानी से कहा कि पद्मावती की बाई जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं बना है। रानी अपनी बेटी के पास गई और देखा था तो वही त्रिशूल का निशान। राजा को आकर रानी ने सब बात बताई। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड लिखा है? योगी बने उस दीवान के लड़के ने कहा, हे राजन, गौ, स्त्री, ब्राह्मण, लड़का और अपने आश्रय पर रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर अपने राजमहल से, अपने नगर से बाहर किसी जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो इसी ताक में बैठे हुए थे। राजकुमारी को जैसे ही अकेली पाकर देखा तो साथ में वह राजकुमारी को लेकर अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल राजा वीर विक्रमादित्य से बोला, हे राजन, यह बताओ कि वह पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया और कोतवाल ने अपने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया है। राजा ने पाप किया है जो बिना विचारे ही उस अपनी बेटी को देश से निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना ही था कि बेताल फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा वापस गया और बेताल को लेकर फिर से चल पड़ा। बेताल बोला, राजन, सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ। दोस्तों, आगे की कहानी अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। इससे हम आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ भी ढूंढ कर ला पाएंगे। दोस्तों, धन्यवाद।